जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में बाय द जे थॉमसन, जब वो अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी के बाद तुरंत बाद इन 1904 उन्होंने अपना मॉडल प्रपोज कर दिया एटम का। दिस इज़ अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स आर randomly embedded in uniformly distributed positive charge volume. दिस मीन्स कि जो पूरा मॉडल है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड मीन्स आपको इस डायग्राम में जो भी ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली एम्बेडेड इन इट। मीन्स जो बीच बीच में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं यानी कि नेगेटिव चार्ज, ये पूरे पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है और रैंडमली एम्बेडेड है। मतलब कि इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एम्बेडेड है, या कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, ये रैंडमली एम्बेडेड है। जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये जो ऑरेंज वाला है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इस लाइन का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली एम्बेडेड इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज वॉल्यूम। मतलब ये जो पूरा स्फीयर है ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में रैंडमली एम्बेडेड है। आई होप आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट। आवर थर्ड पॉइंट इज amount of positive charge in atom. Let's write amount of positive charge in atom is equal to amount of negative charge in it. Negative charge in it. दिस मीन्स इस पूरे मॉडल में जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का होगा उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज का होगा। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, ये सिंपल सा पॉइंट है कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि जितना ही ग्रीन वाला पार्ट होगा उतना ही अमाउंट इस नेगेटिवली चार्ज यानी इस ऑरेंज वाले पार्ट का होगा। Now let's move to the fourth point, and the fourth point is atom is positively charged sphere of radius in order of 10 to the power minus 10 मीटर। मतलब कि हमें थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से ये एक और पॉइंट समझ में आया कि जो एटम है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल है। ओके, नाउ लेट्स डू द फिफ्थ पॉइंट। दिस मॉडल इज सिमिलर टू वाटरमेलन और प्लम पुडिंग। दिस मीन्स कि ये जो एटम जो थॉमसन ने दिया था ये बिल्कुल वाटरमेलन के या एक प्लम पुडिंग एक स्वीट होती है उसके सिमिलर है। कैसे? आपको एक स्क्रीन पे इमेज डिस्प्ले हो रही होगी, उसको ध्यान से देखिए। जो वाटरमेलन है तो उसमें जो रेड वाला पार्ट है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जैसे यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट। और जो वाटरमेलन की सीड्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है एज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, जैसे यहाँ पे ऑरेंज वाला पार्ट।
नाउ लेट्स स्टडी द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। ऐसे कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से ये जो मॉडल है वो फेल हो गया। तो सबसे पहला जो ड्रॉबैक था वो यही था कि फेल टू एक्सप्लेन एन एटम स्टेबिलिटी। ये जो मॉडल प्रपोज किया था जे थॉमसन ने, ये एटम्स की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पा रहा था। जो नेक्स्ट ड्रॉबैक है, दिस थ्योरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब कि ये जो पूरा जो मॉडल था वो कहीं पे न्यूक्लियस के बारे में कोई भी डिटेल नहीं बता पा रहा था, या न्यूक्लियस के बारे में कोई भी चर्चा नहीं कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा था। इसमें कहीं भी न्यूक्लियस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। Now, the third drawback is it was unable to explain scattering experiment of Rutherford। जो रदरफोर्ड का अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हमारा जो थॉमसन मॉडल है वो फेल कर गया।